बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अहमद नदीम कासमी की दूसरी गज़ल देख रहे हैं। हम जहद शख्सियत के मालिक थे, अपनी ज़ात के अंदर अंजमन थे, निडर सहाफ़ी थे, बेबाक थे, मज़मून नवीस थे, मज़ाह निगार थे। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है ना अफ़साने भी लिखे, नावल भी लिखे, शायर तो बहुत बड़े शायर थे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले थे। ये सारी की सारी खूबियाँ इनके अंदर। आदम जी अवार्ड भी इन्हें मिला था दश्त वफ़ा के ऊपर। ठीक है। और जबर व इस्तबदाद, इनके ख़िलाफ़ लिखना और अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा रहना, ये सारी इनकी खूबियाँ थी। अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए। एजाज़ मोजज़े को कहते हैं। शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। अब तो कुछ ऐसा मोजज़ा होना चाहिए। देखें, ये साइंस की तरक्की के हवाले से है कि साइंस कितनी तरक्की कर गई है। इंसान जो है वो हवाओं में उड़ना सीख लिया है उसने, उसकी सूरत में जहाज़ बना लिए हैं उसने, जंगी जहाज़ बना लिए हैं, हेलीकॉप्टर ऐसे हैं उसके पास, तियारे ऐसे हैं। ठीक है। अच्छा, उसने फिर जो है ना समंदरों के अंदर आबदोज़ें बना ली हैं। टाइटन, अभी आपने सुना होगा कि वो जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी, ठीक है, तो वो बना लिए हैं। लेकिन ज़मीन पर रहने का सलीका वो नहीं सीख पाया। इतनी तरक्की की है इंसान ने। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें वो बनाता गया है साइंसी तौर पर। तो शायर भी यही कहते हैं कि जो है ना अब इतनी साइंसी तौर पर इंसान तरक्की कर चुका है, तो अब कोई एक मौजज़ा ये भी उसको दिखाना चाहिए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। तो जिस तरह ये सूरज गरूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है, तो ये ना हो, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएं, ऐसा काम करें, इतनी रोशनियाँ हो कि दुनिया रोशन हो जाए। और आप लोग देखते हैं कि आपको अल्लाह ताला अपना घर दिखाए, मक्का शरीफ में बैतुल्ला दिखाए। ठीक है। तो वहाँ पर इतनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी, दिन का गुमा होता है, ऐसे लगता है कि दिन ही दिन है, हर तरफ दिन है, नूर है, रंग है, बरसात है। तो इंसान भी इतनी वो जो है वो कर जाएगा, इतनी साइंसी तौर पर तरक्की कर जाएगा कि वो दुनिया रात को भी रोशन कर देगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मिट्टी दी, ठीक है, तो उससे जो है गुलिस्तान बना लिए। अल्लाह ताला ने रात दी, इंसान ने उससे चिराग बना लिए। ठीक है। तो इंसान ये चीज़ें, ये तरक्कियाँ, ये सारे काम जो है ना वो करता रहा है। तो नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। तो नए दौर का जो इंसान है ना, उससे जब तारुफ हुआ शायर का, तो ये सोचने पर मजबूर हुए। जो सच बात कहने वाले होते हैं ना, सच के अलमबरदार होते हैं, जिन्होंने सच का झंडा उठाया हुआ होता है, ठीक है, तो वो लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी अपने मकसद की खातिर, नस्ब ऐन की खातिर कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। तो अब आप देखें, पहले से हज़रत इब्राहीम को आग में डाल दिया गया, ठीक है, और उसके बाद देखें सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दी गई। ठीक है। सच बात और हक बात कहने में जो है ना, हज़रत ईसा को देखो क्या किया, उनके साथ क्या किया गया, हज़रत मूसा के साथ क्या किया गया, फिरौन ने क्या किया, सच और हक बात की पादाश में। ठीक है। तो अब नए दौर का जो इंसान है वो भी हक और सच बात कहने से नहीं डरता। ठीक है। मैं हूँ सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। अगर मैं, नए दौर का इंसान कहता है, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए जैसे पहले दी है। तो अब आप देखते नहीं है कि एक सहाफ़ी को उठाया और इतना जुल्म सितम किया, बेचारा हवास ही खो बैठा अपने। ठीक है। लेकिन सच कहने से बाज नहीं आता था। वो कहता था कि मुझे आप जो कुछ करें बखिए उधेड़ दें, मेरे सच से बाज नहीं आऊँगा। उसके साथ इतना जुल्म सितम किया गया कि बेचारे की बोलने की सलाहियत भी वो, मतलब कि वो बेचारे की ख़त्म होकर रह गई। तो ऐसे लोग मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी दे देंगे लेकिन हम सच से बाज नहीं आएंगे। तो ये नए दौर का इंसान है। आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं से सच्ची बात जो है ना लोगों के सामने आ जाती है। ठीक है। तो मौत से किसको मफर है मगर इंसानों को, किसको मफर है, फरार है। कौन राह फरार अख्तियार कर सकता है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तो मर जाना है, जब इस दुनिया से रुखसती हो जाना है। ठीक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। लेकिन इंसान, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था 700-800 साल पहले, क्या इंसान ने, पता चला ना कि अब आसमान के ऊपर जा रहा है,
खला में जा रहा है इंसान, तो उन्होंने कहा क्या इसने दुनिया के मामलात ठीक कर लिए हैं जब ये आसमान की तरफ मुतवज्जे हो गया। इंसानों ने जो है ना वो हवाओं में उड़ना सीख लिया, ज़मीनों इसके अंदर समंदरों के अंदर तैरना सीख लिया, लेकिन ज़मीन पर रहना नहीं आया। क्या है, कितना जुल्म सितम करते हैं ये। देखा है अमेरिका जो है कैसे उसने मतलब कि इराक के ऊपर हमला किया, अफगानिस्तान, क्या ज़रूरत है भाई, दुनिया के अमीर तरीन हो, ऐश करो, ज़िंदगी अच्छी गुजारो, लेकिन नहीं, दूसरों के मामलात में टांग ज़रूर अड़ानी है। तो इसलिए इंसान को जो है ना यानी मौत से राह फरार नहीं है, ख़त्म हो जाना है, इंसान फ़ानी है ये। तो घिरसो हवस को छोड़ मियाँ, मद्देस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सिर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो दुनिया से जो है ना इंसान ने रुखसत हो जाना है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ा ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को कैद किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर ना सका। इकबाल ने कहा था ये, अपनी ज़िंदगी को नहीं पहचान सका कि यार मैं लोगों के रास्ते से कांटे उठा लूँ, लोगों को तकलीफ़ ना दूँ, लोगों से मोहब्बत से पेश आऊँ, कोई भूखा है खिला दूँ, ठीक है, कोई तरसा हुआ है उसे पानी पिला दूँ, ठीक है, कोई जो है ना यानी अच्छाइयाँ करूँ, नेकियाँ करूँ, भला ज़िंदगी मुख्तसर है। यही फिर अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है जाके, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए, ठीक है, इंसानों को जीने का सलीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सिखाया जाए, किस तरह इंसानों से मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों से प्यार करते थे, ठीक है। तो वो उस जैसा उन्हीं के तरीके पे भी हम चल जाए ना, तो अपनी मतलब कि जो है ना यानी मीठी बात कहना भी सदका है। कुछ नहीं दे सकते किसी को, एक प्यार के दो बोल तो बोल सकते हैं, और हर वक्त मुस्करा के मिलें आप लोगों से, लोग खुश होते हैं इस बातों से। तो हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ठीक है। तो सच को भी कहने का जो है ना एक खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो सच को भी इस तरीके से कहो, अल्लाह ताला ने ये ज़बान दी है, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई ज़बान की बीमारी दे दे अल्लाह ताला, फिर क्या होगा। तो इसलिए अल्लाह ने ज़बान दी है तो इससे अच्छी बातें निकलनी चाहिए। फूल, मीठी बात कहना भी सदका है, ठीक है, इससे फूल बरसाओ। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उनकी, सो उनकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको है शेर व शायरी से शुगुफ, सो मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है जब वो बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो उनसे बात करके देखते हैं। सुना है रात चांद उसे तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। अब उसके शहर में रुकें कि कूच कर जाएं फराज, चलो सितारे सफ़र के देखते हैं। तो मुंह से जो है ना आपके इतनी मीठी अच्छी बातें होनी चाहिए कि ज़ख़म को भी ज़ख़म नहीं फूल बताया जाए, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि जो सच्ची बात करने वाले होते हैं ना, यानी सच्ची बात अगर कहने, हम कहते हैं ना कि हम सच्चे हैं, सच्ची बात कर देते हैं, तो मुंह के ऊपर ऐसी सच्ची बात हो ना करो दूसरे को तकलीफ हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा तो कोई नहीं था, लेकिन आप तो लोगों को तकलीफ नहीं देते थे, ठीक है। और इशफाक अहमद कहते हैं कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते लेकिन ये काट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, आपके मुंह से फूल बरसें, आपके बातों से खुशबू आए। तो ये अल्लाह ताला ने आपको ज़बान दी है, शख्सियत दी है, तो ये चीज़ें आप भी अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, इंशाल्लाह लेके आएंगे ना। ओके।